शरीर का बल होता है पौष्टिक आहार से, समय पर लिए गए आहार से। मन का बल बढ़ता है भगवान की कथा से, सत्संग से। उत्तरकांड में बाबा तुलसी कहते हैं ना, अब कृत कृत्य भयं तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। मैं कृत कृत्य भयं अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। जीवन के जो क्लेश थे हे नाथ, वो सब मिट गए। कैसे? भगवान की कथा से। तो कथा हमारे मनोबल को बढ़ाती है, सत्य हमारे वचन बल को बढ़ाता है। इसलिए ये वैदिक ब्राह्मण कहता है भोलेनाथ को, बाबा आप प्रचंड हैं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेश। दूसरा शब्द है प्रकृष्ट। प्रकृष्ट का अर्थ होता है उत्कृष्टता, श्रेष्ठता। कौन है श्रेष्ठ? शब्द पर ध्यान देना। हम किसी को भी कहते हैं कि आप तो बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं, हाँ आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं भाई, लेकिन हकीकत में श्रेष्ठ कौन है? किसको कहते हैं श्रेष्ठ? तीन प्रकार की श्रेष्ठता जिसके भीतर हो वो है श्रेष्ठ। बहुत ध्यान देना। तीन प्रकार की श्रेष्ठता। कौन कौन सी? पहली बात, जिसके भीतर श्रवण की श्रेष्ठता हो। दूसरा, जिसके भीतर मनन की श्रेष्ठता हो। और तीसरा, जिसके भीतर निधिध्यासन की श्रेष्ठता हो। ये तीन की श्रेष्ठता हकीकत में श्रेष्ठता प्रदान करती है। जिसका श्रवण श्रेष्ठ हो, जिसका मनन श्रेष्ठ हो और जिसका निधिध्यासन श्रेष्ठ हो। हम लोग कथा सुनते तो हैं, लेकिन कथा श्रवण करने की श्रेष्ठता नहीं आ पाती। भगवान शंकर को देखो, कथा श्रवण करने में बाबा श्रेष्ठ हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। अक्सर मैंने देखा है वक्ता लोग एक दूसरे की कथा नहीं सुनते। अक्सर वक्ताओं में ये कमी होती है, एक दूसरे को सुनते नहीं। हमने देखा है किसी को हम मंच पर बुलाएं कि प्रभु थोड़ी देर के लिए हमारे मंच पर आप आशीर्वचन देने आए। आशीर्वचन दे तो देंगे लेकिन सुनेंगे नहीं।
भले ही घर में जाकर बैठे रहे लेकिन बहुत व्यस्त है महाराज। अक्सर होता है। हाँ, टीवी पर सुनते लेकिन सामने सुनेंगे नहीं, अहंकार आड़े आता। ये कथाकारों की भी प्रॉब्लम है साहब, सुनेंगे नहीं। सीखना चाहिए भगवान भोलेनाथ से। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। भोलेनाथ से बड़ा कथाकार और कौन हो सकता है? हाँ? जो स्वयं राम कथा का रचयिता हो साहब, लेकिन वह भी सुनने जाते। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। सुसमय शिवासन भाखा, शिवासन भाखा। स्वयं राम कथा के रचयिता, राम कथा की रचना करने वाले भोलेनाथ, स्वयं राम कथा गाने वाले भोलेनाथ, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर कथा सुनाए। हाँ, जैसे बूढ़े बाबा छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाते हैं ना, भोलेनाथ बहुत पुराने हैं, बूढ़े बाबा भी तो हैं। पार्वती को गोद में बिठाकर दादी अम्मा की तरह कथा सुनाया। तो कथाकार भी हैं हमारे भोलेनाथ, लेकिन केवल गाते ही नहीं। सुनी महेश परम सुख जब भी अवसर मिलता है भोलेनाथ सुनते भी हैं। सुनना ही चाहिए। श्रवण की श्रेष्ठता ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती। जीवन में श्रेष्ठ होना चाहते हो प्यारे, तो केवल बोलो ही मत, सुनो भी। आज आदमी सुनने को तैयार नहीं। हाँ, जिससे देखो सब बोलने को तो तैयार है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। कभी कभी देहातों में मैंने देखा है कि 3-4 माताएं बैठी होती है, सब बोलती। किसी ने पूछा कि भाई सब बोल रही तो इसमें सुन कौन रहा है? बोले वो खबर नहीं, बोल सब रहे।